हेलो एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स 1 की बात करते थे। वहाँ पर मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात की थी। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हुए थे। इस सुपर 3000 के इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम मिल भी रहे होंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस टाइप के एक्चुअली क्वेश्चन आ रहे हैं अपने को। एनटीए जो है वो जेई मेंस के एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम को जनरली आस्क कर रहा है, जनरली पूछ रहा है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो आज की क्लास में डे 6 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट, मोशन इन प्लेन की बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो पॉइंट कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट पहले से मालूम है कि हम लोग इसमें मोशन का कॉज डिस्कस नहीं करते, किस कारण से मोशन हुआ इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन की बात करते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, क्या होती है मोशन, रेस्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा कुछ हम लोग तो डिस्कस कर भी चुके हैं। क्लियर? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं तो क्या है कॉन्सेप्ट। बोला गया क्वेश्चन में अपने को कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप जे कैप की बात करनी है, मोशन इन प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन होने वाला है। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग में बात कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग को आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग को जे कैप, इस तरह से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी गई यानी कि यू एक्स दी गई है। जब भी हम लोग मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन होने वाली है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करेंगे, वहां पर हमेशा ही मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग से डिस्कस करेंगे। दोनों में कॉमन क्या होगा, टाइम जो होगी दोनों में कॉमन होगी। फाइनली हम लोग टाइम से दोनों को एलिमिनेट करके कुछ इक्वेशन जो भी दी गई होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 3 है उसके पास और मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दी गई है अपने को 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, और जब इसका वाई कोऑर्डिनेट 32 मीटर हो जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो डी मीटर है तो डी की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मालूम है, तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो अलोंग वाई एक्सिस मोशन को डिस्कस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, यू वाई, ये तो 0 है। जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो आई कैप में है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितनी दी गई है, ये तो 4 जे कैप है, जे कैप है इसका मतलब +4 लिख दिया हमने उसको। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी होने वाली है, ये 32 मीटर दी गई है। स्टार्टिंग का पोजीशन 0 था, ओरिजिन था, इसका मतलब 0 0 और 0 0 और फाइनली वो 32 पर जाने वाला है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 32 मीटर हुई है। तो यहाँ से क्या टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, फाइंड कर सकते हैं कि एस वाई जो होती है वो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर के इक्वल होगी। डायरेक्टली मैंने इक्वेशन लिखा है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं कि 32 यू वाई 0 दिखाई दे रहे तो डायरेक्टली हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 32 दी गई है अपने को, ये वैल्यू तो 0 हो गई, हाफ ए वाई की वैल्यू 4 है, टाइम का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, तो टी स्क्वायर जो हो गई वो 16 हो गई। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मालूम हो गई कि 4 सेकेंड पर वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर हो जाएगी। क्लियर है क्या? अब उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करनी है, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अब डिस्कस कर लिया जाए। अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, यू एक्स कितना दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 3 दी गई है, ए एक्स कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 6 आई कैप, इसका मतलब 6 दिया गया है, 6 लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को एस एक्स लिख दिया। इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, ओरिजिन पर था, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स दी गई है, ए एक्स मालूम है, टाइम मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 6 इंटू 4 का स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देख सकते हैं आप खुद से, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 इंटू 4 12 हो गई, प्लस 2 से ये कैंसिल आउट 3, ये 4 16 हो गया, 16 इंटू 3 48, ये कितनी हो जाएगी 60 मीटर। यानी कि फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ अपने को मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था, क्योंकि एक्सेलरेशन जो दी गई है वो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना था। मोशन अलोंग मोशन की इक्वेशन यूज कर लेनी थी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट विथ टाइम टी गिवन एज, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टी की 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है 10 मीटर पर है। टी इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, ये ओरिजिन हो गई, पार्टिकल कहीं x इक्वल टू 10 पर है पहले से, ये पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर। आगे क्या बोला गया, अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द y एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय इतना। दूसरा कोई पार्टिकल दिया गया, इस पार्टिकल को a नाम देते हैं, दूसरा पार्टिकल क्या हो गया ये, अगर इसको मैं x एक्सिस नाम दे दूं और इसको y एक्सिस नाम दे दूं, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है, इसको y एक्सिस नाम दे दूं तो t इक्वल 0 पर दूसरा पार्टिकल कहाँ है, वो 5 मीटर पर है, कहीं यहाँ पर है ये b पार्टिकल, इसका ये वाला कितनी लेंथ है 5 मीटर, क्लियर। और ये वाली लेंथ कितनी थी 10 मीटर। तो इसकी बात नहीं करनी है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल कौन है a है, सेकेंड पार्टिकल कौन है b, तो इसकी बात इस स्पीड ऑफ b बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितने टाइम पर 1 सेकेंड पर, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बतानी है। तो यानी कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसी को तो स्पीड बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर की इक्वेशन लिखनी पड़ती है अपने को। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे क्या हम लोग, यानी कि बी की वेलोसिटी 1 सेकेंड पर फाइंड किया जाए, ए की वेलोसिटी 1 सेकेंड पर फाइंड की जाए और दोनों का वेक्टर सबट्रैक्शन कर दिया जाए। तो वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं, देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर सबसे पहले तो x दिया गया अपने को, ये ए वाले पार्टिकल का दिया गया है, फर्स्ट वाले पार्टिकल का कितना 10 प्लस 8t माइनस ऑफ 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी लिखने जाएंगे ए का तो क्या लिखेंगे dx बाई dt लिखेंगे क्या हम लोग, dx बाई dt क्या हो गई 10 का डिफरेंशिएशन 0, 8 माइनस 6t, और किस टाइम पर बोला गया है ये 1 सेकेंड पर, एट 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 इंटू 1, ये 2 आ गई। ये 2 किस डायरेक्शन में आएगी, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो 2i कैप हो जाएगी। क्लियर है, आई कैप जे कैप में हम लोग लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करना इजी रहे। आगे b की बात की जाए, अगर b की मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा y कितनी है b के लिए, कितनी है वो 5 माइनस 8t क्यूब। तो dy बाई dt लिखने जाएंगे उसके लिए वेलोसिटी ऑफ b लिखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 24t स्क्वायर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ b, ये हो जाएगी माइनस 24 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं वेक्टर का इक्वेशन लिखूं तो ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो माइनस ऑफ 24 जे कैप, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा अपने पास। आई कैप जे कैप में लिख दिया। अपने को वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी, अपने को स्पीड फाइंड करनी। सबसे पहले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया जाए, वही तो स्पीड हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस ऑफ 24 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 2i कैप। मैग्नीट्यूड बता देते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी
ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मालूम है किस तरह से लिखते हैं हम लोग कि अगर वेलोसिटी दी गई हो अपने को किसी पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी इस टाइप से दी जाए तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर वेलोसिटी दी गई हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, अगर ऐसा दिया गया और वी जेड भी हो प्लस वी जेड के कैप अगर हो, तो स्पीड की वैल्यू जो होगी वह स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर टाइप का होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 का स्क्वायर 576 प्लस 4, ये रूट ऑफ 580 हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन एज रूट वी, देन वी की वैल्यू बतानी है। वी की वैल्यू क्या आ गई, ये 580 आ गई, आंसर हो गया। क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू समझ में आनी चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, y से हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ b फाइंड की, x से हमने वेलोसिटी ऑफ a फाइंड की और रिलेटिव वेलोसिटी पहले फाइंड कर ली, और रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो स्पीड होती है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड काउंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए इसी तरह से। बोला गया क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 j मीटर पर सेकेंड, यानी कि y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ए पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या क्या बोला जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, u दी गई है, y डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन 10i और 4j है, यानी कि x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी एक्सेलरेशन। एट टाइम t एक्स कोऑर्डिनेट्स आर 20 मीटर, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, वहां पर y कोऑर्डिनेट दिया गया था 32 मीटर और x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था और इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की दी गई थी। आ रहा है क्या? सेम टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। ये 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस की वैल्यू y0 दी गई है, तो वही तो y0 और टाइम सॉल्व करना था। जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस सॉल्व करनी थी, टाइम की बात नहीं करनी थी। यहाँ पर टाइम भी बताना है अपने को और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस भी मेंशन करनी है, y कोऑर्डिनेट भी बतानी है अपने को। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप से कॉन्सेप्ट। क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पहले तो मोशन अलोंग ध्यान दे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप y में दी गई है और डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस का दिया गया, एक्सेलरेशन x एक्सिस का है। तो सबसे पहले तो मोशन अलोंग x एक्सिस डिस्कस किया जाए। अलोंग x एक्सिस क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितनी, वो तो 10 है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कहाँ से स्टार्ट कर रहा, ओरिजिन से स्टार्ट किया है और 20 पर पहुंच गया, इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस जो होती है वो uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 20 है, uxt 0 हो गया, हाफ ax की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये 10 से कैंसिल करेंगे 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर जो हो गई वो 4 हो गई, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शन जो होगा या तो ए या तो सी, क्योंकि इन दोनों में टाइम के लिए 4 सेकेंड और 5 सेकेंड मेंशन की गई है। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, y एक्सिस की बात करते हैं हम लोग। y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, uy दिया गया है क्या अपने को, हाँ सर 5 दिया गया है, क्या ay दिया गया है सर, हाँ सर ये तो 4 j कैप दिया गया, इसका मतलब 4 दिया गया है। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या बोली गई है, वो y0 मीटर बोली गई है। यही तो सॉल्व करना है, क्योंकि इनिशियली वो ओरिजिन पर था, ओरिजिन पर था, इसका मतलब 0 और 0 पर था वो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाती है, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया सर। अब ये तो सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है, 5 और टाइम के लिए तो मालूम ही है, जो x एक्सिस में जाने का टाइम लगेगा वही तो y एक्सिस में भी, क्योंकि मोशन तो प्लेन में ही हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है। 5 इंटू 2, एक ही पार्टिकल मोशन कर रहा है, हाफ ay की वैल्यू 4 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये कितनी हो गई 10 प्लस ये 2 से गायब हो जाएगा 2, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मीटर, यानी कि y की वैल्यू 18 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही
सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्टली हमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करना था कि मोशन जो टू डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल कर रहा है, एक्स एक्सिस का मोशन में अलग से डिस्कस करो, वाई एक्सिस का मोशन में अलग से डिस्कस करो, दोनों में कॉमन क्या होगी, टाइम कॉमन होगी, और इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए तो क्या आ जाएगी, जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया गया ताकि आप कैलकुलेट करें, सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया कि बलून मूव कर रहा है, ठीक है, कहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है वो बलून, वो ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यही ए पॉइंट है, यहां से एक बलून मूव करना स्टार्ट करता है, क्लियर है। तो ये बलून मूव करके इस h1 हाइट पर पहुंचता है, तो तक एक गर्ल जो है बी पॉइंट से उस बलून को देख रही है, तो उसका एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, क्लियर। सी इट एट एन एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, उसको 45 डिग्री एंगल, अपनी मुंडी जो है, जो बलून दिखाई दे रहा है उसको मुंडी को 45 डिग्री एंगल वर्टिकल के साथ पर टिल्ट की हुई है, तब उसको दिखाई दे रहा है वह बलून, क्लियर। अब यही गर्ल मूव करके सी पॉइंट पर आ जाती है, तो बलून मूव करके ये और हाइट h2 ऊपर चला जा रहा है, कहीं इस पॉइंट पर आ गया है यह बलून, तो उस केस में जब गर्ल उसको ऑब्जर्व कर रही है तो उसका वर्टिकल के साथ उसकी मुंडी का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपने को इसी h2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो सिंपल सा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। जेई में भी ये क्वेश्चन पूछी गई है फिजिक्स में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, जो 9th क्लास का 10th क्लास का कॉन्सेप्ट था, 9th 10th क्लास की कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछी गई है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले h1 फाइंड कर लेंगे, फिर h1 प्लस h2 फाइंड कर लेंगे, h2 की वैल्यू बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल का नाम कर दूं मैं, नाम दे दिया जाए इसको, थोड़ा सा इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोले तो इसको डी बोल देता हूं और इसको ई बोल देता हूं, क्लियर। तो ट्रायंगल में देखा जाए, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सर, ए बी डी ट्रायंगल में देखा जाए, ये एंगल 45, तो ये वाली एंगल भी 45 डिग्री होगी। क्या क्या, tan 45 डिग्री उस ट्रायंगल में लिख सकता हूं मैं। कितनी होगी tan 45, सर tan थीटा लिखना है तो ये h1/d लिख दीजिए सर, तो h1/d डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि ये 45 डिग्री, इसका मतलब ये d है तो ये भी d ही होगा। तो यहां से h1 की वैल्यू मालूम हो गई अपने को कि d के इक्वल होगा, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, क्लियर। तो इस ट्रायंगल में हमें मालूम होगा कि h1 हाइट मालूम हो गया। आगे ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सर, ए सी ई में देखा जाए तो ए सी ई में, फिर से यहाँ पर ये वाली एंगल 60 डिग्री दी गई है अपने को, तो ये वाली एंगल कितनी होगी सर, 30 डिग्री होगी सर। तो क्या tan 30 मैं अप्लाई कर सकता हूँ सर, इसीलिए तो सर क्वेश्चन में tan 30 की वैल्यू दी गई है कि इतना यूज करना है, क्लियर। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ, तो h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, d प्लस 2.464d, इसका मतलब 3.464d, ऐसा हो जाएगा क्या, 3.464d हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 0.5774, ये वैल्यू होगा 0.5774 आ जाएगी। तो h1 प्लस h2 मालूम हो गई अपने को, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, क्या क्या मल्टीप्लीकेशन करना है, 0.5774 इंटू 3.464d। तो h1 मालूम है क्या क्या, h2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, h2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी 0.5774 इंटू 3.464d माइनस d। कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेट, अप्रॉक्स वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे अपने को वैल्यू मालूम, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है हर एक ऑप्शन में। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो आती है d के इक्वल ही आ जाती है, ऑप्शन अपना डी ऑप्शन हो जाएगा,
क्या सॉल्व करने आ जाएगा? बहुत ही सिंपल सा, क्या उसको कैलकुलेट ही करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ कैलकुलेशन दिया गया है, सिर्फ कैलकुलेशन ताकि आप कैलकुलेट करें। क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, बोला गया क्वेश्चन में ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी लिखनी चाहिए अपने को, यहाँ पर जी लिख दिया गया है, एक्चुअल में यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए, ये नहीं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली में v होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं v बना दूँ, पहले तो v बना दूँ कि वेलोसिटी v दी गई है अपने को, ये v वेक्टर मेंशन की गई है, वेलोसिटी वेक्टर दी गई है। तो इसका जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ? जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब हुआ कि जिस पाथ को ये फॉलो करेगी उस पाथ की इक्वेशन, उस पाथ की इक्वेशन, उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी उसको बोला जाता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन, और हम लोग जो पाथ मान रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर दी गई है वो वाई और एक्स में ही दी गई है, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन में उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो रिलेशन आनी चाहिए वो एक्स और वाई में रिलेशन आनी चाहिए विथ सम कांस्टेंट। क्लियर? तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करनी है, टाइम वहां पर नहीं आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि एक्स का मोशन डिस्कस करें, वाई का मोशन डिस्कस करें, और वहां से टाइम को इलिमिनेट किया जाए। तो जो भी इक्वेशन बनेगी वही अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देख ले इसको। अपने को क्या दी गई है? वेलोसिटी दी गई है, एक तो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। ये वाली वेलोसिटी क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, क्योंकि आई कैप दिया गया है। और ये वाली वेलोसिटी कौन है? वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि वी एक्स कितना दिया गया है? के वाई दिया गया है। ओके सर। और वी वाई कितना दिया गया है सर? के एक्स दिया गया है, इसको के एक्स लिख दिया। वी एक्स का मतलब क्या सर? डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा क्या सर? जो कि के इंटू वाई दिया गया, इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या हो गया सर? डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं सर इसको। और ये किसके इक्वल? के इंटू एक्स के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपने पास। क्या हम लोग इस दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं सर? तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने। तो क्या हो गई? टाइम को ही तो एलिमिनेट करना है सर, तो डी टी को ही कैंसिल करा देते हैं, और ये डी वाई बाई डी टी हो गई। हम लोग कैंसिल करा रहे हैं किसको? टाइम को ही कैंसिल करा देंगे। तो के वाई डिवाइडेड बाई के एक्स हो गई, के से के खा गया और डी टी को डी टी खा गया। तो इक्वेशन क्या बना अपने पास? इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी, कितनी इक्वेशन देखा जाए यहाँ पर? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं कि वाई डी एक्स वाई डी वाई जो होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एक्स डी एक्स होगा। इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऐड कर दिया। क्या कोई ऐसा मैच कर रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सी ऑप्शन जेई में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, किसी भी पार्टिकल की अगर पाथ की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की लिखनी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी है तो क्या करना है? उसका मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग से डिस्कस करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दी गई है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इलिमिनेट करके टाइम को एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है? आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, आई कैप जो है वो ग्राउंड के लॉन्ग और जे कैप जो है वो वर्टिकल के लॉन्ग। जी की वैल्यू को 10 काउंट करना है,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फिर से वही इक्वेशन बात आ गई कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसका मतलब जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ की इक्वेशन की बात की जा रही है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया जाए, कोई भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया जाए तो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, तो कुछ इस टाइप की, अगर किसी पार्टिकल को अगर मैंने यहाँ से थ्रो किया है ग्राउंड से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक पाथ होगी। इस पाथ की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। इसी को और भी डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे u cos थीटा कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा तो x एक्सिस वाली वेलोसिटी, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्लियर है, और ये वाली y एक्सिस है। तो x एक्सिस के रंग u cos थीटा वेलोसिटी है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, इसको क्या u cos थीटा को मैं ux लिख सकता हूँ, ux का स्क्वायर, ये भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। और भी इसके डिफरेंट फॉर्म बनाए जा सकते हैं। एक इक्वेशन ऐसी भी लिखी जा सकती है कि y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर के इक्वल हो सकती है। क्लियर? अपने को ये भी इक्वेशन मालूम है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होती है, और रेंज की वैल्यू जो होती है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करें, r डिवाइड बाई एच सॉल्व करें, r डिवाइड बाई एच सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4 डिवाइडेड बाई tan थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो r tan थीटा इक्वल टू 4h आ जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाते, इजीली सॉल्व हो जाते, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। 2 सेकेंड 3 सेकेंड में ये प्रॉब्लम अगर ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो प्रोजेक्टाइल मोशन के इसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो r tan थीटा इक्वल टू 4h हो जाएगी। क्लियर? इस इक्वेशन से ये भी मालूम हो रहा है कि दो डिफरेंट थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है, और वो थीटा कौन सी थीटा होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली थीटा होती है। 45 डिग्री से जितना एंगल आगे जाएंगे अगर उतना ही एंगल पीछे चले, यानी कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर दोनों केस में रेंज की वैल्यू सेम होती है। अगर u की वैल्यू को सेम रखा है तो स्पीड की वैल्यू को सेम रखा है तो, या उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। क्लियर? तो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए और हम लोग फाइंड कर लिया जाए कि क्या वैल्यू आएगी अपने पास इस प्रॉब्लम के लिए। तो क्या क्या बोला गया इस प्रॉब्लम में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। ओके, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है सर, तो कितना है सर, आई कैप प्लस 2j कैप। आई कैप इधर हो गया, इसका मतलब 1 इधर हो गया, 2j कैप मतलब 2 इधर हो गया सर, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, ये तो कहीं इधर हो जाएगी, ये u हो गया सर, इसके लिए थीटा एंगल हो गया। क्लियर? तो tan थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में सर, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि tan थीटा मालूम हो गया। अब क्या करूं मैं, प्रोजेक्टाइल की अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी की वैल्यू को 10 रख दिया, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ux स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा कितना है 2 है, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 5x स्क्वायर डिवाइड बाई ux का मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वो तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5x स्क्वायर। जेई में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के। ओके, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बोला गया है ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, एक बॉय दिया गया है जो कि एक स्टोन को मैक्सिमम कितने हाइट तक थ्रो कर सकता है। इस स्टोन को मैक्सिमम किसी स्पीड यू से थ्रो कर रहा होगा,
और ये मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकता है, 10 मीटर तक। ये वाली हाइट अपने को दी गई है, 10 मीटर तक मैक्सिमम हाइट फेंक सकता है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी, उसी बॉल को उसी स्टोन को वो बॉय हॉरिजॉन्टली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है, ये अपने को फाइंड करना है। तो अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है तो उसको इस तरह थ्रो करना होगा ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए उसकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। सेम स्पीड से थ्रो करना है अपने को, क्लियर। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या था अपने को याद है क्या? रेंज की जो फॉर्मूला होती है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज की वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जब ये एंगल 45 डिग्री होगी तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उसमें रेंज मैक्सिमम होगी कितनी, आर मैक्सिमम जो होगी वो अपने पास आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। यानी कि यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पार्टिकल को थ्रो किया गया यू स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला किसी पार्टिकल को अगर अपवर्ड थ्रो करते हैं डायरेक्टली अपवर्ड, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो यू स्क्वायर बाई 2g होती है। यू स्क्वायर बाई 2g लिख दिया, जो कि मैक्सिमम कितना दिया गया है 10 मीटर, और अपने को चाहिए कितनी, यहाँ से वैल्यू मालूम हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी की, जो कि 2 इंटू 10 20 मीटर हो जाएगी। तो यू स्क्वायर बाई जी 20 मीटर हो गई। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये 20 मीटर आ जाएगी अपने पास। यानी कि उस स्टोन को वो बॉय मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 20 मीटर तक थ्रो कर सकता है। तो 20 मीटर वाली अपने पास ऑप्शन आ जाएगी, क्लियर। पॉइंट माइंड में याद रखना है अपने को, पॉइंट माइंड में याद रखना है कि जब भी हम लोग रेंज वगैरह की बात करें, जैसे मैक्सिमम हाइट हमने डिस्कस किया, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। हमने ये वाली क्वेश्चन डिस्कस की हुई है कि आर टैन थीटा जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ एच के इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस टाइप से हम लोग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी सीखे जा सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, प्रॉब्लम वाइज डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फिर से तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोला गया है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव सेम रेंज। क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों की रेंज सेम है। ओके, रेंज सेम है, पार्टिकल को थ्रो किया गया है सेम स्पीड से और रेंज सेम हो रहा है। इसका मतलब दोनों एंगल जो होंगे, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दोनों का, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। एक का अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी उस केस में रेंज की वैल्यू सेम होगी। तो यानी कि अपने को रेंज की वैल्यू फर्स्ट केस में अगर रेंज आर है, क्लियर, अगर रेंज आर है तो आर इस केस में यू स्क्वायर कितनी होती है, रेंज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी होगी, क्लियर। जबकि सेकंड केस में रेंज की वैल्यू क्या लिखेंगे, यू तो वही रहा लेकिन थीटा की वैल्यू उसकी 90 माइनस थीटा करनी पड़ेगी। 2 थीटा है, 2 थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा हो गया, डिवाइड बाई जी करनी पड़ेगी। देख सकते हैं दोनों से ही सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा ही हो जाएगी, दोनों की रेंज की वैल्यू सेम आएगी। तो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आर टैन थीटा जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है। वही अपने को दिया गया है कि एक मैक्सिमम हाइट h1 को अटेंड कर रहा है और एक मैक्सिमम हाइट h2 को अटेंड कर रहा है। तो कौन सी रिलेशन होगी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट के लिए, अगर फर्स्ट के लिए लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर टैन ऑफ थीटा, क्योंकि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है जो कि 4 टाइम्स ऑफ h1 के इक्वल होगा। और दूसरे के लिए लिखने जाएंगे तो यही वैल्यू आर ऑफ टैन, उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, जो कि 4 टाइम्स ऑफ h2 के इक्वल हो जाएगी। दोनों ही स्टोन के लिए बात किया, दोनों ही पार्टिकल के लिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, दोनों को मल्टीप्लाई, ये टैन थीटा है और ये कॉट थीटा है, 1 इंटू 2 कर दिया हमने। अगर 1 इंटू 2 किया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन 90 माइनस थीटा
cot थीटा इक्वल टू 4 इंटू 4 16 हो जाएगी, h1 इंटू h2 हो जाएगी। यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 टाइम्स ऑफ h1 इंटू h2 आंसर आ जाएगी अपने पास। फाइनल कुछ ऐसा दिया गया है क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2, ये बी ऑप्शन अपने को आंसर आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि अलग अलग फाइंड कर ले डायरेक्टली, ये फॉर्मूला अपने को अगर मालूम नहीं है तब भी सॉल्व किया जा सकता है। उसको मैं सॉल्व करके बता दूं आपको एक बार। अगर अपने पास मान लेते हैं कि नहीं मालूम है अपने को, हमने तो ये लिख लिया है कि फर्स्ट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और सेकंड के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। दोनों की रेंज सेम है। इसका रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था, और इसकी रेंज कितनी थी, ये वाला भी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, जो कि इक्वल हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही आ जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होती है। क्लियर। फर्स्ट वाले के लिए मैक्सिमम हाइट h1 लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जबकि इसके लिखने जाएंगे h2 इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2g। ध्यान देंगे दोनों की मल्टीप्लीकेशन की बात की गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, तो h1 इंटू एच टू, तो h1 इंटू एच टू, क्योंकि ऑप्शन में उसी टाइप का दिया गया है, तो h1 इंटू एच टू कर दिया तो क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक यू स्क्वायर और हो जाएगा तो u टू द पावर 4 लिख दूं मैं उसको, डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया तो क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा कर सकता हूं क्या, या फिर मैं और भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, और भी सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कर दिया पहले, उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या एक्स्ट्रा किया है हमने, 2 का स्क्वायर एक एक्स्ट्रा कर दिया है, तो नीचे में 4 से एक और डिवाइड कर दूंगा और एक 4 से और डिवाइड कर दूंगा, 4g स्क्वायर हो गई। क्लियर। आगे सॉल्व करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दिया जाए, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g, 2g नहीं लिखता हूं, 4 को बाहर रहने देता हूं, 4 को बाहर ही रहने देता हूं, इसको g लिख देता हूं, उसका होल स्क्वायर। सही है क्या। अब ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो रेंज है तो ये 1/16 आर स्क्वायर हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ h1 इंटू एच टू होगी, आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, अदरवाइज अगर अपने को फॉर्मूला ये मालूम थी जब, तो डायरेक्टली ही हमने सॉल्व कर लिया था कि आर tan थीटा इक्वल टू 4h होती है, तो वैल्यू को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो गया था। क्लियर। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बोला गया है कि ये सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए fixed gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 into t2, अब टाइम का प्रोडक्ट की बात की गई, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम का प्रोडक्ट बताना है अपने को। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेल को फायर किया, ठीक है, सेल के बारे में जो बोला गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। सेल को यहां से फायर किया गया, यू स्पीड से थ्रो किया गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जाकर के हिट करना है इसको, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट।
एक बार तो ऐसे किया गया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया होगा। इफ T1 एंड T2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज, किसी सेम स्पीड से थ्रो किया गया है किसी ऐसे एंगल पर ताकि फिर से उसको जा करके हिट करता हो इस टाइप से, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, वो वाली एंगल 90 माइनस थीटा होगी। थीटा एंगल पर जो रेंज होती है वही 90 माइनस थीटा पर भी रेंज की वैल्यू होती है। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि आर थीटा जो होती है वही आर 90 माइनस थीटा होती है, या आर ऑफ 45 माइनस थीटा जो होती है वही आर ऑफ 45 प्लस थीटा भी होती है। दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो रेंज की वैल्यू सेम होगी। अगर यू की वैल्यू सेम रखी गई है, कांस्टेंट स्पीड रखा गया है, इसका मतलब आर एट 30 डिग्री एंगल और आर एट 60 डिग्री एंगल ये वैल्यू सेम ही आती है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दो डिफरेंट एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम है। अगर इसमें टाइम t1 है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो दोनों के प्रोडक्ट में बताना है कि क्या वैल्यू हो सकती है। क्लियर? तो फर्स्ट वाले के लिए टाइम t1 लिखने जाएंगे तो t1 क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। t2 क्या हो जाएगी, 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सही है। सॉल्व करेंगे अगर इसको हम लोग t1 इंटू टी2 मल्टीपल, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये कितनी हो जाएगी, 2u कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी, 2u कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी, ये डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, t1 इंटू टी2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, u और u स्क्वायर हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी हो गई। इसी को और सिंप्लीफाई कर दूं, इस 2 को अंदर लेकर चला जाता हूं तो 2u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी। सही है। अच्छा ये जी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब किया हमने तो ये जी स्क्वायर हो जाता, जी इंटू जी लिख देता हूं। ध्यान दिया जाए यहाँ पर ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो गई जो कि रेंज की वैल्यू होती है। तो t1 इंटू टी2 क्या आ गया अपने पास, 2, ये रेंज हो गया तो 2r डिवाइड बाई जी के इक्वल आ जाएगा, 2r डिवाइड बाई जी, डी ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन हो जाएगी अपने पास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्टाइल के पास 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम ही रेंज हो सकती है। पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया, फिर से ध्यान दे, पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पार्टिकल को यू से थ्रो किया और यू से थ्रो किया, दोनों में ही एक थीटा पर और एक 90 माइनस थीटा पर, तो दोनों ही केस में रेंज की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है। इफ t1 एंड t2 विद द टाइम ऑफ, पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया। अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इंटू t2 बताना है अपने को। अभी तो सॉल्व किया था, t1 इंटू टी2 जो आई थी 2r बाई जी आई थी। इसका मतलब t1 इंटू टी2 किसके प्रोपोर्शनल है, वो रेंज के प्रोपोर्शनल है। t1 इंटू टी2 रेंज के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, r के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u स्पीड से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया, कहां से, फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए 60 डिग्री पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस काउंट करना है। आगे बोला गया है व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा ये बॉल, इट कोलाइड्स कंप्लीटली इनइलास्टिकली। इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे विथ अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एंड वेलोसिटी यू आई कैप डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज। ध्यान दे, एक तो कोलिजन कंबाइन किया गया इसमें,
प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसके बाद किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तीन कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन को फॉर्म कराया गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पहले तो पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया हमने, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, यू स्पीड से। तो पार्टिकल का कुछ पाथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये पार्टिकल कहाँ तक पहुँचा है, अभी हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुँचा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, हॉरिजॉन्टल में ही होगी सिर्फ वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी वही यहाँ भी होगी। यहाँ u cos 60 है, इसका मतलब यहाँ पर भी u cos 60 की वैल्यू 1/2 u/2 इसकी वेलोसिटी होगी। बस काम खत्म। ये वाली मैक्सिमम हाइट अपने को मालूम है, ये वाली मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है, ये h। इस h की वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई 2g। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, तो u स्क्वायर बाई 2g। साइन 60 √3/2 उसका होल स्क्वायर 3/4, तो ये 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुका है अपने। अब क्या हुआ कि ये पार्टिकल u/2 से आया, दूसरे पार्टिकल जो कि u से मूव कर रहा था उस इंस्टेंट पर, ऐसा कुछ ये u से नहीं, ये पार्टिकल दूसरा वाला आकर के u से इसको स्ट्राइक करने वाला, इसकी भी मास m है और इसकी भी मास m है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, मास 2m हो जाएगी, कुछ वेलोसिटी v से अब मूव करना है। यहाँ से यहाँ तक क्या मोमेंटम कंजर्वेशन करा दूं, इनिशियल मोमेंटम mu, इसकी मोमेंटम प्लस ऑफ mu/2 इक्वल टोटल मास 2m इंटू वी, m तो कैंसल आउट हो गया, ये 3u/2 हो गई इक्वल टू 2v। तो क्या v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3u डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी v की वैल्यू। यानी कि इस मैक्सिमम हाइट h से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया है कितनी वेलोसिटी से, 3u/4 से। तो अपने को फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस आगे जाने वाला है, इसी x की वैल्यू अपने को सॉल्व करने वाली है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर रीच करने से पहले कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये x डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये h हाइट इसको कवर करना है। क्यों, किसी भी पार्टिकल को अगर h हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देते हैं तो उसकी टाइम, सिंस इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, 0 है अभी, तो जब थ्रो किया गया है यहाँ पर तो हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो वर्टिकल में 0 है तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की रूट ऑफ 2h/g हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी मालूम हो गई अपने को √2h/g। तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कैसे फाइंड कर ले, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3u/4 उसकी स्पीड है इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गई, टाइम की वैल्यू पुट करें, आंसर आ गई 3/4 u, और टाइम की वैल्यू पुट करते हैं h की वैल्यू, टाइम की वैल्यू √2h/g, √2/g इंटू h कितना है, इतना है 3u²/8g, 3u²/8g। क्या सिंप्लीफाई करने आएगा अपने को, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4u इंटू कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, ये 2 से ये 4 गायब हो गया, तो 4 का बाहर आ जाएगा 1/2, g² उसका g आ जाएगा, u² उसका u आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। आंसर आ गया, देखो 3√3u² डिवाइडेड बाई 8g, फाइनल आंसर आ गई 3√3u² डिवाइडेड बाई 8g, अपने पास फाइनल आंसर आ गई। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दे, मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, उस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर लूँ, उस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ अगर, तो कॉन्सेप्ट में मैंने यूज किया हुआ है कि कोई भी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे एक कॉन्सेप्ट कि कोई भी अगर पार्टिकल को हम लोग अगर h हाइट ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप करें,
ये कॉन्सेप्ट पहले भी वन डायमेंशन के काइनेमेटिक्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसे कितनी आती थी, √2h/g होती थी। वैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इसी पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो u स्पीड से, तो सिंस वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 0, तो यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू √2h/g ही आएगी अगर ये हाइट h है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर? दोनों ही केस में इसको हॉरिजॉन्टली, हाँ ये यहाँ पर फॉल करेगा लेकिन ये कहीं यहाँ पर जाकर के फॉल करेगा ग्राउंड के ऊपर। क्लियर? और कुछ चेंज नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में सेम ही होगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है जब थ्रो कर रहे हैं तो उस टाइम पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू √2h/g ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम फुट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बात की जा रही है अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन नॉर्मली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है पहले वो समझ लिया जाए हम लोग। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन दी गई है। ठीक है सर, इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लिया, कितने एंगल पर 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। किसी पार्टिकल को इसके फुट से थ्रो किया गया है, इसके फुट से थ्रो किया गया है u स्पीड से, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, यानी कि ये वाला एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। तो अगर मैंने थीटा सॉल्व कर लिया तो क्या अल्फा मालूम हो गई, अल्फा किसके इक्वल होगी, थीटा प्लस 30 डिग्री करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगी। क्लियर? तो ये पार्टिकल इस तरह से थ्रो किया गया है u स्पीड से, कुछ किसी वेलोसिटी से, कि इस प्लेन को, इंक्लाइंड प्लेन को ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब 90 डिग्री एंगल पर, नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है उसको। तो 90 डिग्री पर स्ट्राइक कराया जाए, ऐसे आकर के स्ट्राइक कर रहा है, ये वाली एंगल 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब थीटा अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो क्या अल्फा आ गई। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसी को एक्स एक्सिस बना दिया जाए और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस बना दिया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजीली हम लोग। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दिया जाए। जब पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो भी होगी सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स वाली वेलोसिटी 0। तो एलोंग एक्स एक्सिस में पहले डिस्कस करता हूँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्कस करता हूँ। मोशन को मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने जाएंगे तो इधर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, और इधर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। g नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था, g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था, तो g कहीं इधर एक्ट हो रहा था। इस g के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आ जाएगा एक इधर और एक इधर। इधर आ जाएगा g cos ऑफ 30 डिग्री, इधर कंपोनेंट जो आ जाएगा, इधर कंपोनेंट जो आ जाएगा आपके पास एक इधर और एक इधर। इधर आ जाएगा g cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 और इधर आ जाएगा g sin ऑफ 30 डिग्री g इंटू 1/2। तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस काउंट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डिस्कस करें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वो u cos थीटा है। ax कितना है, ax जो है -g/2 है, डायरेक्शन उसका अपोजिट है। क्लियर? यहां पर आकर के वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जब स्ट्राइक कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल में है। स्ट्राइकिंग जो हो रही है इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल में, और इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल को वाई एक्सिस काउंट किया है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आएगी। तो ये लिख सकते हैं क्या कि vx = ux + axt। तो vx 0 है, ux की वैल्यू u cos थीटा है, ax की वैल्यू -g/2 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मालूम हो गई, t जो हो जाएगा वो 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1।
एक टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइंड कर सकते हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंस जब पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया और जब स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेन को, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 है, तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 करके भी टाइम की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं डिस्कस करूं, अलोंग वाई एक्सिस बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है अब तो डायरेक्टली भी टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो 2u डिवाइडेड बाई ay के इक्वल होती है। माइंड में होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u डिवाइड बाई ay, सबकी सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करनी होती है। तो वैल्यू पुट करने जाए अगर हम लोग, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, पहले u की बात करूं, u कितना है, u साइन थीटा है, ay कितनी है, माइनस ऑफ g√3/2, डायरेक्शन अपोजिट में है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी करनी है, 0 जब स्ट्राइक कर रहा है प्लेन को, तो sy इक्वल टू u/t प्लस हाफ ay/t² लिख दिया हमने। क्लियर है क्या? वैल्यू पुट कर दिया, 0 इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g√3/2 इंटू t²। यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी, एक t कैंसल आउट हो जाएगा, 4u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g√3, ये आ जाएगी टाइम की वैल्यू। और दोनों टाइम तो इसी पार्टिकल की मोशन की है, यानी कि दोनों टाइम इक्वल होने चाहिए। तो टाइम को इक्वेट कर दिया, यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। 2u कितना था, u साइन थीटा था, डिवाइड बाई ay कितना था, g√3/2 था, तो g√3/2 करते तो 2 ऊपर में चला जाता, 4u साइन थीटा डिवाइड बाई g√3 हो जाती। दोनों टाइम को इक्वल कर दिया जाए, 1 और 2 से टाइम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 2u cos थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g इक्वल होनी चाहिए 4u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g√3। g ने g को खा गया, u और u को खा गया, cos थीटा को डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगी, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, अगर यहां से मैं सॉल्व करूं इस वैल्यू को, तो ये √3 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब 2 से ये 2 गायब, tan थीटा इक्वल टू √3/2 आ गई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा कितनी हो जाएगी, अल्फा अपने पास आ जाएगी, अल्फा अपने पास आ जाएगी, देखने जाएं अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा आ जाएगी थीटा प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब π/6। थीटा कितना आया हुआ है, tan इनवर्स √3/2 प्लस ऑफ π/6। ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन होगी। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, ये सब सारा कुछ समझ में, सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल अपने को मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, टाइम भी नहीं लगने वाला। अगर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ही दोनों टाइम की वैल्यू को हम लोग यूज करते। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि vx 0 हो रहा है तो ux प्लस axt 0 होगा, इसका मतलब टाइम की वैल्यू ux डिवाइडेड बाई ax हो जाएगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, इस बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया हमने, ग्राउंड सरफेस से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसी स्पीड u से प्रोजेक्ट किया होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होने वाला होगा। What will be the speed of the body when its velocity vector makes an angle beta with the vertical? वर्टिकल के साथ अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर बीटा एंगल फॉर्म करने लगे, कहीं पर भी फॉर्म कर रहा होगा, मान लेते हो कि यहाँ पर आ चुका है, यहाँ भी सोच सकते हैं, यहाँ भी कहीं सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर तो कहीं इधर होगा, v मान लेते हैं उस वैल्यू, इसी की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसी को तो स्पीड बोलते हैं। बोला गया है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, मेक्स एन एंगल बीटा, बीटा वर्टिकल के साथ फॉर्म कर रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस v की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
अपने को प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट कि सिंस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होती है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी, इससे अपने को मीनिंग समझ में आई कि इधर u cos अल्फा अगर है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वाली कितनी आएगी, ये v cos बीटा हो गया वर्टिकल के साथ ना, when it's making angle makes an angle beta with the vertical, क्लियर। तो v cos बीटा इधर होगी और v sin बीटा इधर होगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए सर? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल में जीरो है। तो सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास, v sin बीटा की वैल्यू आ जाएगी u cos अल्फा के इक्वल, क्वेश्चन में u दी गई है, अल्फा दी गई है, बीटा दी गई है, और अपने को v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगी, ये u cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा। आंसर आ गई। बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन ही हुआ, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व है। 1 से 2 सेकंड से 5 सेकंड ही लगने वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है, सब समझाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में जब प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन की तो क्वेश्चन को सॉल्व करना 5 सेकंड में भी नहीं लगने वाला है, बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 25 मीटर टॉल, एक बिल्डिंग दी गई जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 25 मीटर। ये बिल्डिंग दी गई अपने को 25 मीटर हाइट की, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल को थ्रो कर दिया। इस u की वैल्यू कितनी दी गई है, इस u की वैल्यू दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 है, ये u की वैल्यू। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, क्लियर, विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा। तो अपने को मालूम क्या है, टाइम की बात करनी है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मालूम है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मालूम है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मालूम है, तो क्या टाइम नहीं मालूम हो जाएगी। अलोंग वाई एक्सिस अगर डिस्कस करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, यू वाई की वैल्यू पर लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इधर होगी क्या, कितनी, ये 40 cos 30 डिग्री इधर और 40 sin 30 डिग्री इधर। तो 40 cos 30 की वैल्यू 40 हो गया, ये cos 30 की वैल्यू √3/2 और 40 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20√3। तो यू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 20, ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन जी एक्ट हो रहा होगा, जी नीचे की तरफ, तो ए वाई की वैल्यू -10 ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइनली ये फॉल कर जाएगा यहाँ पर पहले था, फाइनली यहाँ पर आ रहा है, वाई एक कोऑर्डिनेट 0 हो रही है, पहले वाई कोऑर्डिनेट कितना था 25 था, फाइनली कितना हो गया 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे -25, वैसे भी मालूम चला कि डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए, इसलिए -25 लिख दिया। क्या सॉल्व कर सकते इन तीनों वैल्यू से, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। एस वाई कितना -25, यू वाई 20 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व किया जाए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो -25 इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ ये 5t स्क्वायर, 5 से कैंसल आउट कर लेते हैं 1, 5 से ये 4, 5 से ये 5, तो -5 इक्वल टू 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t माइनस t प्लस 1 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। देख लो टी स्क्वायर -5t प्लस टी 4t हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, तो टाइम की वैल्यू -1 और 5 आ गई, इसका मतलब टाइम कितना लिखेंगे, कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी 5 सेकेंड होगी, तो टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड 5 सेकेंड आ गई।
टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई। आगे क्या सॉल्व करना है, द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट वेयर बॉल हिट द ग्राउंड, ऐसा लिखना चाहिए, ये वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट वेयर बॉल हिट्स द ग्राउंड, यहाँ पर बॉल हिट करे, इसका मतलब इस रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है। इस रेंज की बात करें, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की बात करनी है, तो क्या लिखेंगे, यू एक्स कितना है, यू एक्स जो है वो 20√3 है, ए एक्स कितना है 0 है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स लिखने जाएंगे अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आर के इक्वल, जिसको कि यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दी रहे, यू एक्स कितना है 20√3 और टाइम कितनी है 5 सेकेंड, वैल्यू पुट किया, ये 100√3 मीटर आ जाएगी। इतना डिस्टेंस उस टावर के फुट से इतने डिस्टेंस दूर जा करके वो बॉल फॉल करने वाला है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कुछ नहीं करना है अपने को प्रॉब्लम में, डायरेक्टली ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट 1 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 अलग अलग मोशन में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, आगे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टी नॉट, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी टी नॉट दी गई, ठीक है। पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया होगा किसी यू स्पीड से थीटा एंगल पर, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए फॉल कर, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट टी नॉट दी गई। टी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल हो जाएगी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई अपने पास। आगे क्या बोला गया, देन एट व्हाट टाइम इट विल रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कुछ इसकी एच रही होगी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट का हाफ कहीं यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यही ना, अपने बोला नहीं कि कौन सा, ये वाला ए पॉइंट है तो ये वाला बी पॉइंट है। ये वाली डिस्टेंस कितनी h/2। बहुत सारे मेथड है, एक तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट h/2 कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि इसको एक प्रोजेक्टाइल बना दें। अगर यहाँ की वेलोसिटी मालूम हो जाए अपने को, ये वाला एंगल मालूम हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की टाइम मालूम हो जाएगी, क्लियर, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो जाएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम इक्वल होगा, तो यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग मेथड वाइज पहले सॉल्व करते हैं, मेथड वाइज सॉल्व करते हैं, मेथड वाइज डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अपने को O पॉइंट से A पॉइंट तक की टाइम फाइंड करनी है और O पॉइंट से B पॉइंट तक की टाइम फाइंड करनी है, क्लियर। तो इसको पहले कंपोनेंट में मैं ब्रेक कर लूँ, इसको इस वाले पॉइंट को कंपोनेंट में ब्रेक कर ली, इधर u cos थीटा वेलोसिटी होगी और इधर u sin थीटा वेलोसिटी होगी, क्लियर है क्या। अपने पास अगर बात करूं मैं, मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू कितनी होगी, वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगी। अपने को वेलोसिटी एलोंग, अपने को मोशन एलोंग y एक्सिस डिस्कस करते हैं, एलोंग y एक्सिस डिस्कस करता हूँ, y एक्सिस के एलोंग, y एक्सिस के एलोंग अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो u y कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, u साइन थीटा है, ए वाई कितनी है, नीचे की तरफ एक्ट होगी एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी, क्लियर। कितनी हाइट डिस्प्लेस होनी है ओ से ए तक जाने का या ओ से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है वाई डायरेक्शन में, वह h/2 होने वाली है, यूज कर लिया, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, h की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, तो ये 4g हो जाएगा। यू वाई यू साइन थीटा है इंटू टाइम टी हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g, सही है क्या। और ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। जी से भी डिवाइड करते हैं आगे हम लोग, जी से डिवाइड करिए, 2 से 2 गायब हो चुका है, जी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g स्क्वायर, ये जी नीचे में आएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, या जी से डिवाइड कर रहे हैं,
ये 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगी इनटू टाइम माइनस टी स्क्वायर। और भी सिंप्लीफाई करो इसको, मैं इसको इधर लेकर के जा रहा हूँ, तो टी स्क्वायर, इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 2u साइन थीटा बाई जी को टी नॉट लिख सकता हूँ, उसको उधर लेकर गए तो माइनस ऑफ टी नॉट, और टी तो है ही। इसकी बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर है प्लस, तो 1/2 रहने दिया। इसको मैं लिख देता हूँ 2u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो एक्स्ट्रा क्या किया हमने, यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, जी स्क्वायर भी है, 2 4 कर दिया ऊपर में, तो 4 से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर है। इसी को और भी सिंप्लीफाई करूँ तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट इंटू टी प्लस ये टी नॉट हो जाएगा क्या, तो टी नॉट स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इस टी की वैल्यू को, तो टी इक्वल टू माइनस बी, तो टी नॉट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी टी नॉट स्क्वायर बाई 8 डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1, तो टाइम कितनी आ जाएगी, टी नॉट प्लस माइनस ये 4 से गायब हुआ, टी नॉट स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई 2, तो रूट ऑफ टी नॉट स्क्वायर बाई 2 बचेगा डिवाइड बाई 2। और सिंप्लीफाई करो तो टी नॉट प्लस माइनस टी नॉट बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगी 1/2। एक हो जाएगा टी नॉट माइनस टी नॉट बाई रूट 2 और एक हो जाएगा 1/2 इंटू टी नॉट प्लस टी नॉट बाई रूट 2। यानी कि ये वाला टाइम, अगर इस टाइम को मैं, इस वाले टाइम को मैं अगर t1 बोलूं और इस वाले टाइम को मैं t2 बोलूं, तो यहाँ O से A तक जाने का टाइम t1 है और O से B तक जाने का टाइम t2 है। O से A तक जाने का टाइम t1 है और O से B तक जाने का टाइम t2 है। तो दोनों ही टाइम की ऑप्शन हो सकती है कि h/2 हाइट पर टाइम की वैल्यू t0 माइनस t0 बाई रूट 2/2 या t0 प्लस t0 बाई रूट 2/2 टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए सर्टेन इंस्टेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो बोला गया है पहले उसको मैं मेंशन कर लूं। क्वेश्चन में अपने को बोला गया है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो हम लोग इनिशियल इंस्टेंट ही मान लेते हैं। इनिशियल इंस्टेंट कोई ऐसा तो बोला नहीं गया किसी इंस्टेंट पर भी, यही पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर बोला गया है। हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल को थ्रो किया गया है u स्पीड से थीटा एंगल पर। क्या कौन सी एंगल बोली गई है, एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल से इसको थ्रो किया गया है, स्टार्टिंग में ही मान लिया। आफ्टर t सेकेंड, यहाँ पर टाइम के लिए 0 थी मान लेते हैं, t सेकेंड के बाद यहाँ पर कहीं यह पहुंचा होगा और इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कितने एंगल पर इंक्लाइन हो गई, आफ्टर t सेकेंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, बीटा के साथ ये इंक्लाइंड हो गया, बीटा एंगल के साथ वेलोसिटी कुछ v हो चुकी होगी। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ जी टी अल्फा बीटा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अपने को बतानी है, यानी कि अपने को u cos अल्फा बतानी है। ये u cos अल्फा हो गया, ये u sin अल्फा हो गया। इधर देखने जाएंगे तो ये v cos बीटा हो गया, या तो u cos अल्फा बताए या तो v cos बीटा बताए, ये v sin बीटा हो गया। सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। तो अपने को ये तो मालूम है कि u cos अल्फा जो होगी वो इक्वल होगी v cos बीटा के, ये तो इक्वेशन है। t टाइम के बाद वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेंज कर जा रही है। अलोंग y एक्सिस अगर मैं डिस्कस करने जाऊं, अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखूंगा मैं अलोंग y एक्सिस, देख सकते हैं कि u y कितनी है, वो u sin अल्फा है, vy कितनी है, वो v sin बीटा है, v की वैल्यू पुट करेंगे, और ay कितनी है, वो माइनस g है, और टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो t के टर्म में लिखा जाए इसको हम लोग कि vy इक्वल टू uy प्लस ay t लिख दिया हमने। vy की वैल्यू v sin बीटा, v की वैल्यू पुट करेंगे, uy की वैल्यू u sin अल्फा माइनस g इंटू टी।
v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u cos अल्फा डिवाइड बाई cos बीटा, तो u cos अल्फा डिवाइड बाई cos बीटा इंटू साइन बीटा, ऐसा है, इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी। अपने को क्या फाइंड करना है, u cos अल्फा फाइंड करना, पहले u फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, देखो u कॉमन ले लिया हमने, इसको उधर ले जा करके u कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा साइन अल्फा माइनस u कॉमन ले लिए हैं तो cos अल्फा साइन बीटा बाई cos बीटा tan बीटा हो गई, इक्वल टू जी टी हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई जी टी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन बीटा। अपने को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करनी है u cos अल्फा, u हॉरिजॉन्टल वाली फाइंड करनी है, u हॉरिजॉन्टल फाइंड करनी, तो u हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, ये u cos अल्फा हो जाएगी। तो cos अल्फा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो जी टी कॉस अल्फा हो जाएगी, कॉस अल्फा को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, जी टी कॉस अल्फा पहले लिख दिया डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन बीटा। ऐसा ऑप्शन में दिया गया है क्या, अपने को ऑप्शन देखा जाए सब टेन में ही दिया गया, तो इस कॉस अल्फा को नीचे लेकर के आ जाते हैं तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगी, और ये वाला कॉस अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, u हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट आ जाएगी अपने पास, जी टी कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, ये टेन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कैंसल आउट, ये टेन बीटा आंसर हो गई यही वाली। क्या ऑप्शन ऐसा दिया गया है देखा जाए तो u हॉरिजॉन्टल जी टी डिवाइड बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये सी ऑप्शन अपने पास आ रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, वैल्यू लिखने आपको आना चाहिए। मोशन एलोंग मोशन इन 2 डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग आज डे 6 में आज की क्लास में हम लोग यहीं तक क्लास को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, किस टाइप से 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह आपको मालूम होंगे, आप चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम दी जा रही है पीडीएफ के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को आप पहले से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे खुद से कि क्या क्या और न्यू कॉन्सेप्ट आपको बन रहे हैं जो कि कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। क्लियर, तो ओके, आपको मजा आया होगा इस सेशन में। थैंक यू, जय भारत।